औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमारे पास 10th क्लास और इसकी एक्सरसाइज है 1.3। उसका बेटा जो स्मार्ट सिलेबस है जो उसमें बेटा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज बेटा हम उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। एक्सरसाइज बेटा हमारे पास है इसकी 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है 2x इसकी पावर 4 इज इक्वल 9x इसके ऊपर स्केल एंड फिर 4k। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसको इक्वल के एक तरफ बेटा शिफ्ट करेंगे। अब इक्वल के एक तरफ शिफ्ट करने के लिए ये 9x के बेटा प्लस हो रहा है, जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये नफी हो जाएगा 9x इसके ऊपर स्केल, ये नफी 4 एज अ कांस्टेंट, जब इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे +4 इज इक्वल टू 0 के। अब इसमें जो हमारे पास मिनिमम जो बेटा पावर होगी उसको अपने पास से लेट कर लेंगे। हमने इसको लेट कर लिया, ये जो लिखा हुआ है x के इज इक्वल टू y फंक्शन के। अब स्केल ऑन बोथ साइड, तरफैन का मुरब्बा लेने से x के इसके ऊपर भी बेटा स्केल इज इक्वल, यहाँ पे y इसके ऊपर भी स्केल, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4 इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा y स्केल। जो गिवन इक्वेशन थी इसको बेटा हम लिखेंगे, ये था 2x4 नफी 9x के एंड +4 इज इक्वल टू 0 के। अब x की 4 इज इक्वल टू y स्केल के बेटा इक्वल लिखा हुआ है तो हम इसकी जगह पे y स्केल लिखेंगे, x के इज इक्वल टू y एंड +4 इज इक्वल टू 0 के। अब ये बेटा जो गिवन क्वेश्चन है वो एज अ x वेरिएबल और हमने अपने पास से y के इक्वल लेट करके जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दो दर्जी मसावात थी वो बेटा y वेरिएबल में हमने यहां से हासिल कर ली। अब जो दो दर्जी मसावात थी इसको बेटा हल करने के तीन तरीके थे। सबसे पहला तरीका था इनकी तजदीद करने का, दूसरा था तकमीले मुरब्बा एंड तीसरा था दो दर्जी फार्मूला। सबसे पहला मेथड क्या है हमारे पास बेटा, इसकी फैक्टराइजेशन। अब इसका जो दूसरा मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्केल एंड थर्ड वाला था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब इन बेटा तीनों मेथड में से जो मर्जी मेथड इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज को y स्केल के अदिशत के साथ ज़रब करेंगे, बाद में दो पहाड़े ऐसे तलाश करेंगे जिनको ज़रब करें तो ज़रब करने से जो आंसर आ रहा था वो आए, जमा या नफी करने से y का अदिशर आए। यहाँ पे 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 1 8, 8 और 1 इनको जब प्लस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 2y स्केल नफी 8y नफी y एंड +4 इज इक्वल टू 0 के। यहां से बेटा 2y कॉमन निकालेंगे, y एंड नफी क्या आ जाएगा 4, नफी 1 कॉमन, y एंड नफी 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y नफी 4 बेटा कॉमन निकालेंगे, ये 2y एंड नफी 1 इज इक्वल टू 0 के। अब ये दो फंक्शन हमारे पास बेटा ज़रब हो रहे हैं, पहले वाला भी 0 के इक्वल एंड जो दूसरे वाला है इसको बेटा 0 के इक्वल लिखेंगे, 2y नफी 1 इज इक्वल टू 0। ये नफी 4 जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1, ये बेटा दो ज़रब हो रहा है, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो तकसीम। अब y के बेटा हमारे पास दो आंसर हैं, एक है y इज इक्वल टू बेटा 4k एंड सेकंड आंसर हमारे पास y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2k। अब जो गिवन क्वेश्चन था वो हमारे पास बेटा x वेरिएबल और जो y वेरिएबल था वो तो हमने अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल किया था। तो अब हम क्या करेंगे कि जो y था जिसको हमने लेट किया हुआ है, अब y की बेटा वैल्यूज अगेन हम वापस पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू x स्केल के लिखा हुआ है तो यहाँ पे x स्केल इज इक्वल टू 4, इधर भी बेटा x स्केल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2k। स्केल रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे बेटा इसका जजर लेंगे एंड राइट साइड पे भी, यहाँ पे बेटा स्केल रूट ऑन बोथ साइड 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसके ऊपर भी स्केल रूट। इनको कैंसिल आउट करेंगे, x इज इक्वल प्लस माइनस, ये बेटा 4 था, इसको 2 का स्केल लिखेंगे, स्केल रूट से कैंसिल आउट तो x प्लस माइनस 2k। इनको बेटा कैंसिल आउट करेंगे तो ये प्लस माइनस 1 के ऊपर जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 एंड 2 के ऊपर बेटा स्केल रूट लिख देंगे। अब इसका जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय बेटा स्केल रूट 2k, और इनको आप दरमियानी ब्रैकेट में बंद करेंगे, ना कि आप इसको छोटी ब्रैकेट में। यहाँ पे इसकी बेटा वजाहत कर दूं, अगर एक ही वेरिएबल के आंसर हैं, एक ही मुतगय्यर के बेटा आंसर प्रोड्यूस करेंगे तो उनको आप दरमियानी ब्रैकेट में बंद करेंगे। अगर आप मुख्तलिफ जैसे x एंड y दोनों के आंसर प्रोड्यूस करेंगे तो अगर उनके दोनों के आंसर प्रोड्यूस करने के लिए इक्वेशंस की दो भी होना जरूरी है, तो उनको हम आप क्या करेंगे, अगर डिफरेंट वेरिएबल के आंसर हैं तो उनको छोटी ब्रैकेट में, अगर एक ही वेरिएबल के आंसर हैं तो उनको आप दरमियानी ब्रैकेट में बंद करेंगे और ये बेटा इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बेटा स्मार्ट सिलेबस के थ्रू इसका नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारे पास बेटा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1 पॉइंट हमारे पास थी 3 क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाय x एंड नफी 3 एंड प्लस 4 एंड इनटू x नफी 3 डिवाइडेड बाय बेटा x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4k। अब इनको बेटा हमने सिंपलीफाई करना है। अब इसमें भी हम अपने पास से सबसे पहले तो लेट कर लेंगे ये जो लिखा हुआ है x नफी 3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू y वेरिएबल के। अब y वेरिएबल के बटे में 1 लिखा हुआ है। अब तरफेन को उल्टाने से अब यहाँ पे नीचे वाली वैल्यूज को बेटा ऊपर एंड ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे लिखेंगे तो x नफी 3 1 डिवाइडेड बाय y के। अब गिवन क्वेश्चन को बेटा अगेन लिखेंगे x डिवाइडेड बाय x नफी 3 एंड प्लस 4 इनटू x नफी 3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4। अब x ओवर x नफी 3 किसके इक्वल 1 डिवाइडेड बाय y एंड प्लस 4 ये बेटा किसके इक्वल ऐड किया हुआ था y इज इक्वल टू 4। अब इनको बेटा जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय y इधर हमारे पास 4y इज इक्वल टू 4। अब इसका बेटा लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे y इसका एलसीएम तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 4y इसके ऊपर स्केल अब इज इक्वल टू बेटा लिखा हुआ था 4। ये y इधर तकसीम हो रहा है जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे जरब 1 प्लस क्या आएगा 4y स्केल इज इक्वल टू 4y। अब इक्वल के दूसरी तरफ बेटा लेके आएंगे तो ये आ जाएगा नफी 4y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब 4 दरब 1 4 अब 2 दरब 2 बेटा 4 अब उसके बाद 2 और 2 इनको प्लस करेंगे जरब करेंगे तो हमारे पास 4 इनको लिखेंगे तो ये आएगा 4y स्केल नफी 2y एंड नफी 2y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब यहां से बेटा हम अगर 2y कॉमन निकाल लें तो इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2y एंड नफी 1 अगर नफी 1 कॉमन निकालेंगे 2y जब नफी की अलामत कॉमन निकाली जाए अगर जमा हो तो वहां पे बेटा नफी आएगा अगर नफी हो तो वहां पे हम प्लस लिखेंगे यह आएगा 2y एंड नफी 1 एंड इनटू 2y इधर भी नफी 1 इज इक्वल टू 0 ये बेटा 2y नफी 1 इज इक्वल टू 0 ये भी 2y नफी 1 इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल इधर भी बेटा 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 के। अब देखिए y जो वेरिएबल था उसको लेट किया हुआ x नफी 3 डिवाइडेड बाय 2 जबकि यहाँ पे तो y वेरिएबल के सेम आंसर आ रहे हैं y की वैल्यूज बेटा पुट करेंगे तो ये था हमारे पास x नफी 3 डिवाइडेड बाय x 1 डिवाइडेड बाय 2 के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 2x एंड नफी 6 इज इक्वल टू x ये 2x नफी x इज इक्वल ये नफी दूसरी तरफ लेके जाएंगे बेटा प्लस तो यहाँ पे हमारे पास जब नफी करेंगे x इज इक्वल टू 6 जब इधर भी बेटा वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास सेम ही आंसर आएगा तो इसका बेटा फिर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज थी 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर बेटा 9 लिखा हुआ है x नफी a एंड डिवाइडेड बाय x एंड प्लस a यहाँ पे भी x एंड प्लस a डिवाइडेड बाय x नफी a इज इक्वल 7 एंड डिवाइडेड बाय 12 के। अब इसको बेटा हमने सिंपलीफाई करना है तो सबसे पहले तो इसमें भी आप बेटा फर्स्ट वाली वैल्यूज को लेट करें या सेकंड वाली को इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि ये जो x प्लस a डिवाइडेड बाय x नफी a इज इक्वल टू y वेरिएबल के। जब y वेरिएबल लेट किया हुआ है इसके बटे में 1 तरफेन को उल्टाने से तो नीचे वाली रकम को जब ऊपर लिखेंगे एंड ऊपर वाली रकम को नीचे तो 1 ओवर y इक्वेशन को बेटा अगेन लिखेंगे x नफी a x प्लस a इधर भी x प्लस a डिवाइडेड बाय x नफी a इज इक्वल 7 एंड डिवाइडेड बाय 12 के। अब x नफी a डिवाइडेड बाय x प्लस a इसके इक्वल 1 डिवाइडेड बाय y नफी y इज इक्वल 7 एंड डिवाइडेड बाय 12 के। अब इसका बेटा लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे y 1 एंड नफी y स्केल इज इक्वल टू 7/12। अब इनकी बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 दरब 1 नफी y स्केल ये 7 एंड इनटू बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे y जरब करेंगे 12 एंड नफी 12 y स्केल इज इक्वल टू 7y। अब इनको इक्वल के दूसरी तरफ क्योंकि y का जो कोफिशिएंट थे एज अ नेगेटिव अगर पॉजिटिव होता तो हमने y वाली को दूसरी तरफ शिफ्ट करना था। अब y स्केल का जो कोफिशिएंट थे वो एज अ नेगेटिव अब इसको बेटा उठाएंगे एंड इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे प्लस 7y एंड नफी 12 इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 0 के। अब इसको बेटा लिखेंगे ये आएगा 12y स्केल एंड प्लस 7y नफी 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी अगर बेटा फैक्टराइजेशन ये देखिए 12 को 12 के साथ जरब करें 144। अब हमने दो पहाड़े ऐसे तलाश करने हैं जिनको जरब करें तो 144 आए एंड प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बेटा 7 आए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसके बेटा जो पहाड़े हैं उनको तलाश कर लेते हैं।
अब सबसे पहले 1 के ऊपर डिवाइड दिस, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे 72 आ जाएगा। अब उसके बाद था 144, इसको बेटा 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अब 3 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 4 दरब 3 12, 8 दरब 3 24। 144 इसको बेटा 4 पे तकसीम करेंगे, 4 दरब 3 12, 6 दरब 4 24। ये 144 को 5 के ऊपर तकसीम नहीं होगा, 6 दरब 2 12 और 6 दरब 4 24 144। अब इसको 7 के ऊपर तकसीम नहीं होगा पूरा पूरा, बेटा जिसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होगा उसके ऊपर बेटा डिवाइड करना है, अदरवाइज आप छोड़ते जाएंगे। अब 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 8 दरब 1 8, 9 10, ये आ जाए 64, 8 दरब 8 64। जब इसको नफी, ये 8 दरब 1 8, 8 दरब 8 क्या आ जाएगा 64, 18 में 8 नफी करेंगे तो 10। अब 144 को 9 के ऊपर, 9 दरब 1 9 और उसके बाद था 10 54, और उसके बाद इसको जब तकसीम करेंगे तो हमारे पास अब 9 6 54, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अगर 16 में से 9 को नफी कर दिया जाए तो हमारे पास बेटा रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये 7 के इक्वल। फिर से देख लीजिएगा, 9 दरब 1 9, यहाँ पे हमारे पास 14 लिखा हुआ था, 5 54 9 6 54। अब ये 16 दरब 9 इज इक्वल 144। अब उसके बाद जो इससे पहले वाली वीडियोस है एक्सरसाइज 1.1 की फैक्टराइजेशन की, बेटा वहां पे मैंने मुकम्मल तफसील अपलोड की है। अगर किसी को यहां से कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो एक्सरसाइज 1.1 की जो वीडियोस है उस फैक्टराइजेशन की जो तजदीद की बेटा अपलोड की गई उसको अच्छे से आप एक बार देख लें, आपको इसकी तफसील भी समझ आ जाएगी। कांस्टेंट वैल्यूज को y स्केल के आधी सर के हमने साथ जरब किया तो 144। उसके बाद जब हमने बेटा दो पहाड़े तलाश किए तो एक 16 का पहाड़ा था और एक था हमारे पास 9। और उसके बाद सेकंड बात, बड़े पहाड़े के साथ हमेशा वही अलामत लिखेंगे जो आपके पास y के अद्दी सर के साथ मौजूद होगी। अगर उसके साथ जमा है तो हम जमा लिखेंगे, अगर नफी होगा तो बेटा हम नफी लिखेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 12y स्केल, यहाँ पे अब लिखेंगे एंड प्लस प्लस का बेटा 16y, नफी का 9y एंड इधर बेटा नफी 12 इज इक्वल टू 0 के। मैंने इनकी बेटा फैक्टराइजेशन कर दी, इनमें से कॉमन निकालेंगे तो 4y कॉमन, ये आएगा हमारे पास 3y एंड नफी यहाँ पे सॉरी प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि हमने 4y कॉमन निकाला है। नफी बेटा 3 कॉमन निकालेंगे, ये 3y एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इधर से 3y एंड प्लस 4 ये बेटा कॉमन निकालेंगे तो 4y एंड नफी 3 इज इक्वल टू 0। आप फर्स्ट वाले को भी 0 के इक्वल लिखेंगे एंड सेकंड वाले को भी 0 के इक्वल। 4y नफी 3 इज इक्वल टू 0, ये 3y इज इक्वल टू बेटा आएगा नफी 4, y इज इक्वल नफी 4 एंड डिवाइडेड बाय 3। इधर भी 4y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल 3 एंड डिवाइडेड बाय 4 के। अब y को हमने अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, y की वैल्यूज अगेन पुट कर देंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ y। y हमारे पास बेटा लिखा हुआ है x प्लस से डिवाइडेड बाय x नफी a इज इक्वल, ये नफी 4/3, यहाँ पे भी x प्लस से डिवाइडेड बाय x नफी a इज इक्वल 3 एंड बटे में क्या आ गया बेटा यहाँ पे 4। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यह आएगा 3 दरब x एंड प्लस से इज इक्वल नफी 4 x एंड नफी a के। इधर भी बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस से इज इक्वल 3 इंटू x एंड नफी a के। अब इनको जरब करेंगे, यह आएगा 3x एंड प्लस 3a इज इक्वल नफी 4x एंड प्लस यहाँ पे बेटा 4a के इज इक्वल, ये नफी जब इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस, यह आएगा 4a एंड नफी का बेटा 3a, नफी करेंगे a 4 और 3, यह आएगा 7x। यहाँ पे हमारे पास 7 जरब हो रहा है, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो तकसीम, ये x वेरिएबल का हमारे पास बेटा एक आंसर। अब इधर भी जरब करेंगे 4x एंड प्लस 4a इज इक्वल 3x एंड नफी का बेटा 3a। अब x वाली वैल्यूज बढ़ी, इधर इसको लेके आएंगे तो बेटा नफी हो जाएगा, ये था 4, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये भी नफी, तो यहाँ पे हमारे पास 4 और 3 नफी 7a, यह आएगा x। तो ये हमारे पास इसका बेटा सेकंड आंसर, यहाँ पे a/7 नफी का 7 है और ये बेटा हमारे पास इसका क्या होगा सॉल्यूशन सेट होगा जो हमने फाइंड करना था। अब इसका बेटा हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 और इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास लिखा हुआ है। एक्सरसाइज थी हमारे पास 1.3 और इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास पूछा गया है x की पावर 4, यहाँ पे 2x इसकी पावर 3, नफी 2x के एंड प्लस 2x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है, आपने इनको हल करना है। तो सबसे पहले ये जो बेटा हमारे पास x की पावर 4 है, इसको पूरी की पूरी जो वैल्यूज है x के ऊपर डिवाइड कर देंगे,
यहाँ पे डिवाइडिंग एक्स के ऑन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे बेटा बोथ साइड के तरफैन को एक्स के ऊपर डिवाइड करने से लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे x4, इधर बेटा आएगा x के, यहाँ पे 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x के, ये 2x के एंड डिवाइडेड बाय x के एंड प्लस 2x डिवाइडेड बाय x के प्लस 1 डिवाइडेड बाय x के इज इक्वल टू 0 एंड इधर भी x के। जब इसको बेटा कैंसिल आउट ऊपर नीचे करेंगे तो ये आएगा x के नफी, यहाँ पे बेटा 2x बच जाएगा, ये x के से स्केयर कैंसिल आउट एंड नफी 2 एंड प्लस ये आएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय x के, यहाँ पे प्लस 1 डिवाइडेड बाय x के, 0 के बटे में बेटा जो कुछ भी लिखा हो आंसर 0 के इक्वल। अब सेकंड स्टेप स्केयर वाली को बेटा हम स्केयर वाली के साथ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय x के नफी 2x एंड प्लस ये 2 डिवाइडेड बाय x एंड नफी 2 इज इक्वल टू 0 के। x के प्लस 1 डिवाइडेड बाय x के एंड नफी 2 बेटा जब कॉमन निकालेंगे x ओवर क्या आ जाएगा 1 ओवर x नफी 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास है x की पावर 1, इसको बेटा हम अपने पास सेलेक्ट कर लेंगे, ये x नफी 1 ओवर x इज इक्वल टू y फंक्शन के स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा इसका स्केयर लेंगे 1 ओवर x, इसका स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर, इसका स्केयर ओपन करेंगे, पहले वाली का स्केयर प्लस दूसरे वाली का स्केयर, नफी दो फार्मूले का पहले वाली रकम दरब दूसरे वाली रकम एंड y स्केयर, इनको कैंसिल आउट करेंगे, ये नफी 2 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये बेटा प्लस हो जाएगा, नफी 2 इज इक्वल टू y स्केयर। तो अब ये नफी था, जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बेटा प्लस y स्केयर एंड प्लस 2 हो जाएगा। अब ये जो गिवन हमारे पास इक्वेशन थी, जब हमने इसको x स्केयर के ऊपर बेटा डिवाइड किया, उसका जो रिजल्ट आया इसको अगेन लिखेंगे x स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्केयर, यहाँ पे हमारे पास नफी 2 इंटू x प्लस यहाँ पे x नफी 1 एंड ओवर x एंड नफी 2 इज इक्वल टू 0 के। अब बेटा x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर ये आएगा y स्केयर एंड प्लस प्लस का बेटा आएगा 2 एंड नफी 2 इंटू ये लड़की ओवर y एंड नफी 2 इज इक्वल टू 0, ये नफी जमा से कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्केयर नफी 2y इज इक्वल टू 0, y बेटा कॉमन निकालेंगे, y नफी 2, अब पहले वाली वैल्यूज भी 0 के इक्वल एंड जो सेकंड वाली थी इसको भी हमने 0 के इक्वल लिख दिया। y फंक्शन लेट की होगा x नफी 1 ओवर x, इसकी पावर लिखेंगे x, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, x नफी 1 ओवर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे नफी जब दूसरी तरफ जाएंगे प्लस, नहीं तो आप इधर भी y की वैल्यूज पुट करेंगे एंड नफी 2 इज इक्वल टू बेटा 0 के। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम बेटा आ रहा है x, ये आएगा x के नफी 1 इज इक्वल टू 0, ये इधर तकसीम हो रहा है, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे जरा 0 को आप जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई कर दें आंसर बेटा 0 आएगा, ये नफी 1 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे प्लस स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 का भी बेटा स्क्वायर रूट, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो प्लस 1 हमारे पास इसका बेटा आ जाएगा आंसर। अब इसका बेटा हम क्या एलसीएम निकालेंगे, x ये आएगा x स्क्वायर नफी 1 एंड नफी 2x इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे ये बेटा तकसीम हो रहा है, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे जरा ये नफी 2x नफी 1 इज इक्वल टू 0 इंटू x के, ये आ जाएगा x के नफी 2x नफी 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, 1 ज़रब 1 1, और जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए नफी 2, तो यहाँ पे हमारे पास बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है नफी 2 लिखा हुआ है, तो जरब करें जब नफी 1 जब जरब करेंगे तो बेटा प्लस 1 आ जाएगा, जबकि हमारे पास ये नफी 1 लिखा हुआ है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू 1, x के का जो अदिसर है वो a की नुमाइंदगी करेगा, x का अदिसर b की नुमाइंदगी करेगा एंड कांस्टेंट जो है हमारे पास वो बेटा c की नुमाइंदगी करेगा, तो x बराबर नफी b प्लस माइनस b स्क्वायर नफी 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2a के। अब इधर बेटा a नजर आएगा, a की कीमत b की जगह पे b की एंड c की जगह पे c की कीमत नफी 2 एंड प्लस माइनस ये आएगा नफी 2, इसके ऊपर स्क्वायर 4 a की कीमत 1 एंड c की कीमत नफी 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 इनटू बेटा आ जाएगा 1 के। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, x इज इक्वल यहाँ पे नफी ज़रब नफी आंसर जमा प्लस माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4, नफी ज़रब नफी आंसर यहाँ पे बेटा आ जाएगा जमा 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 के, 4 और 4 कितना आ जाएगा, ये आएगा 8 के ऊपर जजर डिवाइडेड बाय 2, 8 की तजदीद करेंगे एंड प्लस माइनस ये आएगा 2 स्क्वायर, इसका जजर एंड 2 इसके ऊपर भी जजर डिवाइडेड बाय 2, इनको कैंसिल आउट ये आएगा प्लस माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के, अब 2 बेटा कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 के, इनको भी कैंसिल आउट 1 प्लस माइनस एंड स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू दिस के। अब x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस, इसके बेटा हमारे पास दो आंसर
तो जब इसका हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो ये आ जाएगा +-1 एंड इधर 1 + एंड स्क्वायर रूट 2 के एंड इनको हम क्या कर देंगे क्लोज और ये हमारे पास इसका क्या होगा आंसर होगा। एक बार फिर से बेटा देखिएगा, कोई भी आपके पास इक्वेशन हो उसकी मैक्सिमम पावर बेटा अगर 4 है तो हम उसको क्या करेंगे x के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो x के में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें x नफी 1/x या x + 1/x जो आएगा उसको y वेरिएबल के इक्वल लेट किया जाएगा। लेट करने के बाद इनको बेटा जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो इसका आंसर x का आंसर 1 और 1 और इनको हमने सॉल्यूशन सेट में बंद कर दिया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम थी इनको भी सॉल्व किया।